एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम था रघु। रघु बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत हमेशा उसके खिलाफ रहती थी। उसके पास न पक्का घर था न जमीन, बस एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसमें वो अपनी पत्नी सीता और छोटे बेटे मोहन के साथ रहता था। रघु रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता। वो अपनी पत्नी से कहता, सीता, आज फिर काम ढूंढने जाना है। भगवान कुछ अच्छा कर दे बस। सीता उदास होकर कहती है, आप मेहनत बहुत करते हो, पर हमारी गरीबी कम क्यों नहीं होती? गरीबी से लड़ना पड़ता है, हारना नहीं चाहिए। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई। रघु की झोंपड़ी की छत टपकने लगी। बच्चा ठंड से कांप रहा था। बाबा, हमें पक्का घर कब मिलेगा? बेटा, एक दिन जरूर मिलेगा, बस तू पढ़ाई करना मत छोड़ना। लेकिन उस दिन रघु के पास खाना खरीदने तक के पैसे नहीं थे। रात को सीता ने बस सूखी रोटी दी। सीता की आंखें भर आई। आज सिर्फ इतना ही है। रघु ने रोटी का आधा हिस्सा बेटे को दे दिया और बोला, मैं बाद में खा लूंगा। अगले दिन गांव में एक बड़े शहर से एक साहूकार आया। गांव में चर्चा थी कि वो बहुत अमीर है और मजदूरों को काम देगा। रघु भी काम मांगने पहुंचा। साहूकार ने उसे ऊपर से नीचे देखा और बोला, तू क्या कर सकता है? मालिक, मेहनत कर सकता हूँ, जो कहोगे करूंगा। ठीक है, आज मेरे खेत में काम कर, लेकिन ध्यान रखना, अगर गलती हुई तो पैसे नहीं मिलेंगे। रघु ने बिना डर के कहा, मालिक, मैं ईमानदारी से काम करूंगा। रघु खेतों पर काम करने चला गया। वो बहुत ईमानदारी से काम कर रहा था। काम करते समय रघु को खेत में एक सोने की अंगूठी मिली। वो समझ गया कि ये साहूकार की होगी। उसने तुरंत अंगूठी उठाई और साहूकार के पास ले जाकर बोला, मालिक, ये अंगूठी खेत में मिली, शायद आपकी है। साहूकार चौंक गया। उसने सोचा था मजदूर इसे चुरा लेगा। तो चाहता तो इसे बेचकर अमीर बन सकता था, फिर वापस क्यों किया? मालिक, मैं गरीब हूं, लेकिन बेईमान नहीं। मेरे बेटे को भूखा रहना मंजूर है, पर चोरी नहीं। ये सुनकर साहूकार ने रघु के कंधे पर हाथ रखा और बोला, आज से तो मेरा सबसे भरोसेमंद आदमी है। मैं तुझे नौकरी देता हूं और महीने का पक्का पैसा भी। रघु को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, सच में मालिक? हाँ, और तेरे बेटे की पढ़ाई का खर्च भी मैं उठाऊंगा। रघु की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो हाथ जोड़कर बोला, भगवान आपको खुश रखे मालिक, आज मेरी मेहनत सफल हो गई। कुछ महीनों में रघु की हालत बदल गई। उसने अपनी झोपड़ी की जगह छोटा सा पक्का घर बनवा लिया। बेटे को स्कूल में दाखिला मिला। सीता के चेहरे पर भी खुशी लौट आई। एक दिन मोहन ने कहा, बाबा, आप सच में हीरो हो। नहीं बेटा, हीरो वो होता है जो गरीबी में भी ईमानदारी न छोड़े। इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती।